घूम रहा है, काहे का अभिमान? पता नहीं यहां से निकले वहां तक कुछ हो जाए, काहे की अकड़? जरा सा रोग भगवान न करे शरीर में आ जाए, सारी अकड़ निकल जाती है। बोलिए, सुबह को फिर अकड़ा है तो मैं जमीन में पांव मार दूं, पानी निकाल दूं, 4-5 मोशन हो जाते हैं। बोलो, उठा भी नहीं जाए, होता है ना? काहे का भी? ये छोटे रोग को बता रहा हूं जो आम हो जाता है, फिर पैरालिसिस हो जाए। कितने लोगों को देखा मैंने, अकड़े अकड़े पहलवानों को, बेचारे को वॉकर लेके ऐसे दीन होकर चलते हैं, शक्ल देखने लायक हो। कहां गए अकड़? काहे का भी? बड़े बड़े धनवानों को मैंने सड़क पर रिक्शा चलाते देखा अपनी आंखों। ये कोई बात? प्रभु जब तक कृपा करे, सब कुछ बना रहे आपका, ये मंगल कामना मेरी, लेकिन अभिमान को छोड़कर। तो इस सरल सरल संत कुमार निरभिमानी है, जरा भी अभिमान इनके मन में नहीं। प्रणाम किया और पूछा, भगवान आप कृपा करके बताइए सत्कर्म क्या? उन्होंने कहा श्रीमद् भागवत कथा को कहना, सुनना, सुनाना, ये सारे सत्कर्म है। बोलो भागवत भगवान की। ये क्या हो रहा है? भागवत नहीं, ये सत्कर्म। समझ गया? मैं नहीं कह रहा हूं, भागवत का सुनना, सुनाना, सुनवाना, नोट करिए। ये सत्कर्म, मुझे कृपा मिली, मैं सत्कर्म कर रहा हूं कि प्रभु का नाम गा, आप करवा रहे हैं परिवार मिलकर के, और आप सुनवा रहे हैं। अब आप भी इस कर्म को करना चाहे सब, और औरों को भी सुनवाइए। प्रचार के लिए नहीं कर रहा हूं। मैंने कहा मेरे यहाँ 2 बंदे, कैलाश जी बैठे रहे, बहन जी बैठे, बेटियां बैठी, तो मैं तो सुना दूं, और इसी मस्ती में, इससे भी ज्यादा मस्ती में सुनाऊंगा, ठीक है ना? लेकिन हम भी सत्कर्म करें, 4 भाई बहनों को और सूचना दे, भैया तुम क्या हो गए? सत्कर्म हो गए। समझिए, आप भी शामिल हो जाइए। मैं शामिल हुआ, कैलाश जी शामिल हुए, आप भी, कोई भी शामिल हो जाए। आप तो सुन ही रहे, उनको भी सुनवाइए। जो नहीं आ सकता उसे अपनी गाड़ी में बिठा के ले आओ, 3 व्हीलर में, रिक्शा में, पैसे भी दे दो, ले भैया तेरे पैसे, चल कथा सुनवाए। कोई मोहल्ले में ऐसा हो गरीब नहीं आ सकता, तो चल बहन तुम चल। ये है सत्कर्म, जिसमें सबका कल्याण, सबका भला छिपा हो, उसे सत्कर्म कहते। जो उस सत से जोड़ दे, उसे सत्कर्म कहते। बाकी तो केवल अपने लाभ के लिए यज्ञ किया, पुण्य किया, आपका लाभ है। बाकी जितने भी कर्म है केवल आपके अपने लाभ के लिए। ये भागवत सबके लाभ के। क्यों भाई, यहाँ इनसे किसी से पूछा जाएगा कि भाई तू कौन है, यहाँ कथा सुने या ना सुने? क्यों? किसी जाति का हो, धर्म का हो, छोटा हो, बड़ा हो, गरीब हो, अनपढ़ हो, काला हो, गोरा हो, मोटा हो, पतला, क्यों? ये भागवत है नाव। मैं भागवत के 4 शब्दों की व्याख्या क्या करता हूं, लीजिए अभी कर देता हूं। भागवत के 4 शब्द है भाग, ग, व, त। भाग का मतलब प्रकाश, लाइट। कौन सी लाइट? चिदानंद लाइट। भाव प्रकाश ही चिदानंद है। एक लाइट तो ये बाहर की सूर्य वाली, मगर ये भी 2 घंटे 4 घंटे बाद दिखाई देगी। बोलो, ये वाली लाइट, इसका कोई भरोसा नहीं। अभी कथा के शुरू में देख लिया तुम, कब टिप मार रहा है, कभी आ जाए। नहीं, हम तो कथा करते रहेंगे, चले ना चले, हम तो रुके नहीं। क्यों भाई रुके? क्या हम तो बोलते रहेंगे, क्योंकि हम इसके भरोसे कथा नहीं कर रहे, तो उसके भरोसे रहते, हम तो बोलते रहे। तुम शांत रहोगे, आवाज मेरी वहां तक चली। लेकिन अच्छा कि ये भी चलता रहे तो बहुत अच्छा। तो ये प्रकाश, इनका भरोसा नहीं। एक प्रकाश अंदर है, सबके अंदर है। क्या समझे? इसको कहते हैं ज्ञान प्रकाश भी कहते हैं। आपको एक बार बहनों को रोटी बनानी आ गई, क्या भूल जाओगी? बोलो, माँ ने एक बार ही तो सिखाई थी ना, ऐसे करना, ऐसे करना, ऐसे करना, ऐसे। क्यों नहीं? ठीक है ना? जब तक नहीं आती थी अंधेरा था रोटी बनाने के मामले में। अब रोटी बनाने के मामले में आपके अंदर लाइट आ गई, औरों को भी बताने लगी। ऐसे नहीं, ऐसे बनाते पराठा। साइकिल चलानी आ गई, गाड़ी चलानी आ गई, तो भूल जाओगे। बहुत दिनों बाद चलाओगे, थोड़ा सा बहकोगे, फिर ठीक हो जाए। ठीक है? यह है ज्ञान का प्रकाश। तो ये छोटी छोटी चीजें हम जिंदगी भर नहीं भूलते, और हमारी जीवन की गाड़ी सुखपूर्वक चलाते हैं। जब उसका ज्ञान हो जाएगा, तुम्हारी जिंदगी की गाड़ी कैसे चलेगी, कल्पना करिए तुमने। ये छोटे छोटे ज्ञान हमें चला रहे हैं, जरा सा काम सीख गए, ज्ञान हो गया, तुम्हारी जिंदगी चल रही। और उसका ज्ञान हो गया तो दुनिया का ज्ञान तो आप इकट्ठा करते कर रहे, अच्छी बात है, लेकिन उसका ज्ञान नहीं। तो ये सच्चिदानंद ज्ञान, कितना भी अंधेरा हो,
बिल्कुल घना अंधेरा हो, तुम्हारे कमरे में हॉल हो बहुत बड़ा, लाठी लेके जाओ, निकल बाहर, अंधेरे निकल, तलवार लेके जाओ, निकल, नहीं तो काट दूंगा, कट जाएगा। बोलो, सारे मोहल्ले वाले धक्का मारो उस अंधेरे को, ए निकल 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 बाहर, निकल जाएगा। अरे क्यों पागल हो रहे, मेहनत करो, एक छोटा दिया जला दो, तुम्हें कुछ नहीं करना, अपने आप भाग जाएगा। बोलो सच्चिदानंद। तो इतने बड़े हॉल का अंधेरा एक छोटे से दीवे से भाग जाएगा, फिर तुम्हारा वाला हॉल तो और भी छोटा सा है। थोड़ा सा ज्ञान 7 दिन में एक सूत्र भी तुम्हारे दिल में जम गया, पूरी जिंदगी रोशनी में गुजर जाएगी, अंधेरे में धक्के नहीं खाओगे। यहाँ तो हजारों सूत्र बताए जाए, 7 दिन में हजारों सूत्र, रोज 5-7 सूत्र निकल जाओ। रोज विनम्र बनो, अभी सूत्र दिए, प्रभु के प्यारे बनने हैं, ऐसा बनना है कि प्रभु तुम्हें याद करें, विनम्र हो जाओ, जाओ जो मिले उसे ऐसे मिलो, बस मेरे भगवान मिले प्यारा। देखो तुम 4 दिन के भजन का मजा देखना, तुम्हारी जिंदगी में क्या उथल पुथल हो, तुम्हारे प्रभु तुम्हारे साथ रखवा, बेटा तू आराम कर, मैं देखो क्या कर, ये तमाशा शुरू हो जाता। 4 दिन में तुम्हें 40 साल हो गए राधे राधे गाते हो। अब किस तरह गाओ, जिसे मिलो प्यार से, किसी के प्रति ईर्ष्या नहीं, किसी गिरते हुए को संभालो, तुम्हारे पास सहायता हो, पैसा है। अभी कहा ना, लव करके देखो और फिर भजन करो, क्योंकि भजन का भज सेवायाम। अभी लोगों ने भजन का मतलब माला फेरे तो भजन कर रहा है, मंदिर जाता है, नहीं नहीं, संस्कृत में भज सेवायाम, भजन के साथ सेवा भी करो, राम राम तो जपो, राम का काज भी करो। क्या समझे? हनुमान जी क्यों प्यारे भगवान को? राम काज करिबे को हाथ हर समय तैयार। बोलो, जो काम सामने आए राम काज है, वाह आतुर हो। विभीषण को कहा, विभीषण का मुझे प्रभु कैसे मिलेंगे, मैं तो रोज सुबह उठ के राम नाम सुमिरन ते ही कीना, हरस हृदय कपि सज्जन चीना, है ना, सुंदरकांड में आता है। तो हनुमान जी ने कहा, भाई बंदा तो अच्छा है, बंदा अच्छा है ना, सज्जन है, सज्जन लेवल, बिना देखे सज्जन का सर्टिफिकेट दे दिया हनुमान जी ने। क्यों? तुम्हें हमें हमें सब लोग सज्जन कहते हैं क्या? बोलो, 10 भाई कहते हैं, 2-4 दुर्जन भी कहते हो, तुम पता कुछ नहीं किसी का, है ना। लेकिन हनुमान जी सर्टिफिकेट दे रहे हैं, यहां कहा सज्जन करवासा, लंका निसीचर निकर निवास। यहाँ तो सारे राक्षस रहते मगर ये बीच में यहाँ कहा सज्जन करवास। कैसे दे दिया सर्टिफिकेट? पता तुम्हें भी लेना है, लोग तुम्हें सज्जन कहें, संत तुम्हें सज्जन, लोग कहें ना कहें, लेकिन भले आदमी सज्जन संत पुरुष तुम्हें सज्जन मान ले तो ये 2 काम कर लेना। कौन से? कि रामायुध अंकित गृह, अरे शोभा वर्णी न जाए, और नव तुलसी का वृंद और देखी हरस कबीरा। घर के आगे तुलसी का बिरवा लगा हो, ऐसी जगह जहां जाने वाले की निगाह, तुम्हारे मकान पे कोठी पे ऊपर कोई भी जो आपको प्यारा लगे, जय श्री कृष्ण, श्री राम लिखा हो, राधे राधे लिखा हो, क्या समझे? तो आने जाने वाले कहेंगे भाई यहाँ पे भला बंदा, बोलो आप ही जा रहे हो किसी मोहल्ले में अनजान में, और किसी के घर के आगे तुलसी का पेड़ लगा हो, ऊपर श्री राम श्री राम श्री राम लिखा हो, बोलो आप किसी और के घर में नहीं, वहां कुंडी दबा के पूछेंगे मुझे फला जगह जाना है भाई, क्योंकि आपको यकीन है कोई भला आदमी है। और तीसरा, सुबह उठते मुंह से निकले जय श्री राम, बोलो भाई तुम क्यों नहीं बोले? तो सुबह को तो क्या बोलोगे, तुम अभी नहीं बोल रहे, बोलो जय श्री राम, राधे राधे, जय श्री कृष्ण। सुबह पहला वाक्य मुंह से निकले प्रभु का, फिर कहो है चाला, जो कुछ बकवास करनी करो, लेकिन पहली बात हरिओम हरिओम, ठीक है ना। देखो जीवन में तो यही से शुरुआत करनी आज की। आंख खुली है, नई जिंदगी है, मैं कहता हूं आंख खुलती या ना खुलती ये गारंटी लेके कोई नहीं, कोई किसी के पास नहीं। आंख खुली है,
प्रभु का नाम लो, फिर कोई काम शुरू, ये कोई तरीका। तो सत्कर्म क्या है? भागवत सुनना, सुनाना और सुनवाना। ठीक हो गया? नारद जी अब जल्दी से काम करो, यदि भक्ति का कल्याण करना है श्रीमद् भागवत की कथा। माना अब क्या करना? कहले किसी ऐसे विद्वान व्यक्ति को ढूंढो जो शंकाओं का समाधान कर सकता हो। ये भागवत में लक्षण नहीं है भागवत करने वाले, मैं प्रचार के लिए नहीं कह रहा, लक्षण ये नहीं कि जिसको 2-4 कथाएं याद आ गई, थोड़ा गाना आ गया, उसने कहा चलो भाई भागवत करने चल दिए। मैं आलोचना नहीं कर रहा हूं, क्योंकि 7 दिन वो भी राम राम राधे राधे तो कहलवाते नहीं है ना, तो धन्यवाद, हम तो कुछ भी नहीं। लेकिन फिर भी भागवत तो बड़े बड़े विद्वानों को चक्कर डाले, इसका पहले श्लोक की व्याख्या करना ही साधारण व्यक्ति का काम है। जिसने बहुत अच्छी व्याकरण पढ़ी हो वो भागवत के पहले श्लोक की व्याख्या करे। तो आगे की तो बात छोड़ दो, मैं इशारा कर रहा हूं, ये खेल नहीं कि कोई भी चल दिया भागवत हो रही नहीं। इसलिए सनकादि ने कहा ऐसे व्यक्ति को ढूंढो जो शंकाओं का समाधान कर सकता हो और इन ईश्वरीय बातों को लोगों के दिलों में पहुंचा सकता, उसके अपने अंदर भक्ति, ज्ञान और वैराग्य होना चाहिए। नारद जी ने कहा महाराज वो पहले सत्कर्म पूछने के लिए तो मैं धक्के खाता फिरता, पूरी दुनिया में चक्कर लगवाया, हमें विद्वान, अरे आप क्यों नहीं सुनाते? आप में सारे लक्षण हैं, क्योंकि भगवान आपको प्यार करते हैं, आप में भक्ति, ज्ञान, वैराग्य है, आप ही सुना। सनकादि तो सुनाना चाहते, कुछ सुनने वाला मिले तो लो जी हो गए तय, सुनने वाला भी तैयार और सुनाने वाला भी, दोनों तैयार हो गए तो बात बन गई। लेकिन यहाँ तो सर्दी बहुत है, चलो नीचे चले हरिद्वार में, कहा कनखल, कनखल में नंदन वंश का नाम था पहले, वहां पे कथा होगी। आइए जैसे वहां बैठे तो देवलोक के, भूलोक के, ब्रह्मलोक के तथा लाला हो गया, अरे भागवत हो रही है, फिर सुनने को मिले ना मिले, बात समझ लेना। कथा में शुरू में कहा था कथाएं तो होती रहेंगी, लेकिन फिर हमारा शरीर ऐसा होगा जैसा आज है। बोलो, कोई समस्या आ जाए, किसी के बहुत बच्चा हो जाए, किसी की शादी आ जाए, कहीं जाना पड़ जाए, क्या क्या, यदि आज मौका है तो सुन लो, यदि ये 7 दिन मिले हैं तो इसको चूकना मत, कथा तो होती है। इसलिए देवलोक से भाग पड़े, अरे चलो पता नहीं फिर मौका मिले, भीड़ लगी। और इधर पहला श्लोक बोला सनकादि ने भागवत का। अब आधे लोगों को तो ये भी नहीं मालूम है भागवत का पहला श्लोक कौन, सब बोलते हो सच्चिदानंद रूप है, ये भागवत का पहला श्लोक नहीं, मैं बता रहा, ये महात्म का है, विष्णु पुराण से लिया गया। भागवत का पहला श्लोक सुनिए, जन्माद्यस्य यतोऽन्वयादितरतः चार्थे च भिज्ञस्वराट् तेने ब्रह्महृदाय आदिकवये मुह्यन्ति यत्सूरयः तेजो वारिमृदां यथा विनिमयः यत्र त्रिसर्गो मृषा धाम्ना स्वेन सदा निरस्तुतं सत्यं परं धीमहि। ये 3 शब्द सब बोलेंगे जो यहाँ बैठे, सत्यं परं धीमहि, याद रखना, सत्यं परं धीमहि, फिर बोलो सत्यं परं धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। बन गया मंत्र, सत्यम परम धीमहि। 3 शब्द यदि आप रोज उठ करके गाते रहेंगे, बोलते रहेंगे सत्यम परम धीमहि, आपका नाता कभी श्याम सुंदर से टूटेगा नहीं। भागवत से आप जुड़े रहेंगे, जब तक पूरी भागवत आप नहीं सो पाएंगे अपने जीवन में, भागवत आपको आपका पीछे नहीं छोड़ेगी, आपको बार बार बुलाती रहेगी भागवत में, जब तक आपका उद्धार नहीं। 3 शब्द याद रखना, सत्यम परम धीमहि। ततः पदम तत्परिमार्गितव्यम यस्मिन् गता ननि, जा करके फिर धक्के खाने नहीं आओगे, परम सुख परम आनंद में लीन हो जाओगे। यह है वो सत्यम परम। इस सतरूप में परमात्मा को हर धर्म ने माना है। एक ओंकार सतनाम, बोलो सतनाम, कहीं चले जाओ, परमात्मा सत्य है, वो लाइट है, एनर्जी है, साउंड है। मैं जिस रूप में अपने श्याम को मानता हूं वो रूप है, वो लाइट है, एक रोशनी है, प्रकाश।
अद्भुत नीला नीला प्रकाश, उसमें एक ध्वनि है बंसी की, वो एक ऊर्जा है, एनर्जी। मेरे हाथ पैर हिल रहे, मेरी जुबान हिल रही है, शरीर हिल रहा है, तो ये एनर्जी मेरी नहीं, मेरे ठाकुर की एनर्जी। तुम्हें यहां तक चला के लाई कोई एनर्जी थी, बोलो इसकी बॉडी में एनर्जी नहीं है, वो आ जाएगा यहाँ? मरने वाले को देखते गर्म है कि नहीं, बोलो वो ठंडा हो गया कि नहीं? तो गया ठंडा, फिर तो चीता पे गर्म करो, कहीं कर लो 50 पर लकड़ी में गर्म करो, गर्म हो जाएगा? तो राखी होगा गर्म, लेकिन मेरे प्रभु की याद आती है, शरीर गर्म हो जाता। क्या समझे? इसमें चेतना आ जाती है। यदि ये ठंडा है तो इसमें वो नहीं है, यदि जरा सी भी गर्मी है तो वो मौजूद है। तो मेरे प्रभु को मानने का तरीका मेरा अपना है, आप अपने ढंग से मानिए, मुझे कोई दिक्कत नहीं, प्रतिबंध नहीं लगाता, आप इस रूप में मानिए। है बस ये मानिए, वो सत्य है, वो चित्त है, वो आनंद है। बोलो सच्चिदानंद।